नमस्कार, खबर मंत्र में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के पननवा टांड़ गांव की, जो आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पननवा टांड़ गांव, जो कि हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के अंतर्गत आता है, आज आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, परंतु इस गांव से होकर गुजरने वाली एनटीपीसी की कन्वेयर बेल्ट, जिससे कोयले की ढुलाई होती है, उसमें 24 घंटे बिजली का सप्लाई होता है एवं बल्ब भी जलते रहते हैं, जिसे ग्रामवासी दूर से देखकर ही खुश हो लेते हैं। बिजली न रहने से इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसी में एक सबसे बड़ी समस्या हाथियों द्वारा बार बार इनके गांव पर हमला करना भी है, जिससे बचने के लिए यह लोग गांव के ही सरकारी स्कूल के छत पर शरण लिए रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली न होने के कारण गांव में रात में कोई गाड़ी भी नहीं आती है, जिससे डिलीवरी पेशेंट या किसी बीमार व्यक्ति को ले जाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सारा चीज़ को हम लोग के कमी हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब से यहाँ पर मेरी पोल खुटा गिरा है, तब से यहाँ कुछ खाली गिरा करके बोलता है आदमी लोग कि बन जाएगा, मिल जाएगा, मगर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर सब हमको समस्या पा जा रहे हैं। यहाँ पर रोड भी नहीं है, बिजली नहीं है, और भी अंधेरा के कारण से हम लोग के बहुत हाथी परेशान कर रहा है। इस जंगल में हम लोग अच्छा तरह से खाना पीना बना करके खाने नहीं पाते हैं, सोने नहीं पा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं हम लोग काफ़ी। हम लोग का गांव में बिजली का समस्या है, बिजली नहीं है, रोड भी नहीं है, इसलिए हम लोग का हाथी बार बार आके परेशानी करता है। हाँ, सामने देखिए बेल्ट पार हुआ है, उसमें बिजली रात भर जलते रहता है, लेकिन यहाँ अंधेरा रहता है। जब यह मामला हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय के पास पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के माध्यम से यह मामला हमारे संज्ञान में आया है, क्योंकि फॉरेस्ट के क्लियरेंस का मामला है, एनओसी की जरूरत पड़ती है। इस मामले में वह देखती हैं कि वह क्या कर सकती हैं और जल्दी ही उस गांव तक बिजली पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। वहीं बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महादेव मुर्मू ने बताया कि इस ग्राम का विद्युतीकरण दीनदयाल उपाध्याय योजना से होना था, परंतु फॉरेस्ट का कुछ प्रॉब्लम आने के कारण अब इस गांव का विद्युतीकरण जेरेडा के थ्रू होगा, जिसके लिए उन्होंने ग्राम सभा का आयोजन कर लिया है। वहां पोल भी गिराए जा चुके हैं। जैसे ही उन्हें एनओसी प्राप्त होगी, वहां बिजली की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। इधर डीएफओ वेस्ट आरएन मिश्रा ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि बिजली विभाग से उन्हें कोई आवेदन नहीं मिला है। जैसे उन्हें आवेदन मिलेगा, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, एनओसी दे दी जाएगी, ताकि ग्रामीणों को बिजली की समस्या से निजात मिल सके। देखिए, पननवा टांड़ एक गांव जो बड़का गांव में बिजली अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई है, और मुख्यतः वन फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट के उसमें कुछ नोटिफाइड एरियाज़ हैं, इसी वजह से जो रिक्वायर्ड क्लियरेंस होता है, एनओसी होता है। तो लेकिन क्योंकि ये मामला संज्ञान में आया है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इसका निराकरण करते हैं। बिजली पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, जो भी विधिवत प्रक्रिया है, वन विभाग से एनओसी लेना है, क्लियरेंस लेता है, वो हम लोग करते हुए कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बिजली जल्द से जल्द पहुँचे। इसमें चूँकि उसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग योजना में भी ये किया था, क्योंकि फॉरेस्ट का वहाँ पर थोड़ा इशू था उस समय भी। तो अभी नया जो हम लोग यहाँ से प्रस्ताव भेजे हैं जेरेडा के थ्रू करने के लिए, इसके अलावे हम लोग को JBNL से हम लोग अभी उसका प्राकलन तैयार कर लिए हैं और एडवांस में कुछ पोल भी हम लोग गिरवाए हुए हैं, और साथ ही साथ उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए एक आम ग्राम सभा भी वहाँ होके हम लोग के पास आया हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रवेश पोर्टल में जाके उसका एनओसी के लिए हम लोग ये करेंगे। इसके बाद प्राकलन स्वीकृत हो जाता है, तो बाकी मटेरियल ये करने का इसको अगले 2 से 3 महीने में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अभी बिजली विभाग का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही प्राप्त होगा हम लोग इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये हो जाए, ताकि ग्रामीणों को बिजली की सुविधा मिल सके। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह ने आदिवासी बहुल इस गांव में बिजली और सड़क की समस्या को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा कि इस क्षेत्र से योगेंद्र साव, उनकी पत्नी निर्मला देवी
तथा वर्तमान में उनकी बेटी अंबा प्रसाद विधायक हैं, और फिर भी इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में बिजली न पहुंच पाना बहुत ही अफसोस की बात है। से माननीय मंत्री जोगेंद्र साव जी एवं उनकी पत्नी निर्मला देवी जी विधायक एवं वर्तमान में बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद भी कार्यरत हैं, और फिर भी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस आदिवासी बहुल्य गांव में अगर यह स्थिति है तो यह झारखंड सरकार के लिए बहुत बड़ा दाग है। जब इस मामले पर विधायक अंबा प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि लंबे समय तक तो बीजेपी की सरकार रही है, परंतु जब से वह आई हैं वहां बिजली पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं, परंतु बिजली विभाग का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, फिर भी उनके प्रयास से वहां पोल और तार गिर चुके हैं और जल्दी ही 1-2 महीने में बिजली भी वहां पहुंच जाएगी। देखिए, लंबे समय तक तो बीजेपी का शासन रहा। हम अपने सरकार के माध्यम से और काफ़ी उसमें संघर्ष भी करना पड़ा। बिजली विभाग का तो हमेशा ही ऐसा कार्यशैली होता है डीवीसी का। अब देखते हैं कि सारा चीज़ का ऐसा एस्टिमेट बना के फिर लंबा प्रक्रिया, लेकिन उन सब चीज़ों में हमने मेहनत करके और बिजली की व्यवस्था वहाँ पे 1 महीने के अंदर तक हमको बोला गया है कि वहाँ पे दुरुस्त कर दिया जाएगा। काफ़ी सारा पोल भी हम गिरवाए वहाँ पे, तार भी ऐसा सारा वहाँ के लिए अलॉट हो चुका है, और हमें खुशी है कि अब वहाँ के लोग बिजली से वंचित नहीं रहेंगे। तो देख लिया ना आप लोगों ने, आश्वासन और वादे तो सभी ने किए। अब देखना यह है कि इस गांव में बिजली कब पहुंचती है, यहाँ की सड़कें कब दुरुस्त होती हैं, यहाँ के ग्रामीणों को हो रही समस्याओं से कब निजात मिलता है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी जिला मुख्यालय से इतने नजदीक होने के बाद यदि किसी गांव की ऐसी तस्वीर मिलती है तो यह किसी के लिए भी शोभनीय नहीं है, जिस पर सरकार और जिला प्रशासन को विचार विमर्श करके जल्द से जल्द गांव की हो रही दुर्दशा से इसे निजात दिलाना चाहिए। खबर मंत्र से रवि शर्मा की रिपोर्ट।